उलटफेर यहाँ मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी आगे। यहीं पर सबसे बड़ा मुस्तफाबाद उलटफेर हुआ है। सबसे ज्यादा वोटिंग मुस्तफाबाद में हुई है इस बार। बता दें मुस्तफाबाद में सबसे ज्यादा वोटिंग, हालांकि पिछली बार के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत यहां पर भी कम रहा, लेकिन मुस्तफाबाद जो कि मुस्लिम बहुल सीट है, यहां पर भी बीजेपी आगे। एक बात स्पष्ट है, मुस्लिम बहुल सीटों से जो रुझान आ रहे हैं उसमें बहुत बड़े संकेत छिपे हुए हैं कांग्रेस के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। शिवानंद जी, जल्दी से रिएक्शन आपका मैं चाहूंगा। लेकिन यहाँ पर जो अभी देखा जा रहा है रुझान, ये अपने आप में बड़ा उलटफेर जो आलोक मेहता जी कह रहे हैं कि अंतिम क्षण तक बहुत कुछ हो सकता है। 39-30 अब यहां ग्राफ आम आदमी पार्टी का बढ़ रहा है और बीजेपी का धीरे धीरे सिमट रहा है। 39-30 कांग्रेस एक पर है। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है? बहुत बड़ी बात है। 39 पर बीजेपी का आना, 50 से 39 पर आना, आम आदमी पार्टी का 30 पर, कांग्रेस का एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज एक और अपडेट्स के साथ। और चूंकि जो आंकड़ा है 39-30-1, ये जो है अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या अभी भी संभावनाएं ऐसी हैं कि कुछ भी हो सकता है? लेकिन उससे पहले मैं इस पर रिएक्शन लूं। शिवानंद जी, जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था कि एक भूमिका तैयार होने की बात हो जाती है कि साहब चुनाव आयोग पर कैसे हम ठीकरा फोड़े। देखिए, हमने 2-3 बार हमने जाके इलेक्शन कमीशन साहब को मिले, वो जवाब ही नहीं दे रहे। टोटल वोटिंग 2019 में महाराष्ट्र में जो विधानसभा इलेक्शन हुआ है, लोकसभा 2024 में जो इलेक्शन हुआ है, उसमें जो टोटल ये जो 9 करोड़ 7 लाख वोटर था, वो टोटल हिस्सा भी नहीं दे रहे। हमने मांग के थक गए, सिर्फ गुमराह रहे। आप खुद ही स्पष्ट नहीं है शिवानंद जी। राहुल गांधी कहते हैं कभी 1 करोड़ वोट आगे बढ़ गए, कभी 70 लाख वोट का फर्क बताते हैं, कल उन्होंने 39 लाख का फर्क बता दिया। अमन जी, देखिए, राहुल गांधी जी ने विद पूरा सबूत के साथ, हम एलिगेशन नहीं कर रहे, हम इतना ही मांग रहे इलेक्शन कमीशन को। तो क्या दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद भी यही राग होगा? क्या दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद भी यही राग होगा? क्या 39 लाख वोट फिफ्थ? शिवानंद जी, ये नया नहीं है। हरियाणा महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में भी यही होगा क्या? यही कहेंगे साहब चुनाव आयोग ने गड़बड़ी कर दी? देखिए, दिल्ली में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जेल में डालना, लोगों को उधर ना विकास ना डेवलपमेंट नहीं। तो अरविंद केजरीवाल को डाला था। नहीं, लेकिन उनके साथ हमारा अलायंस था ना, इंडियन गठबंधन, उसका नुकसान हमको भी हो रहा है, 100% हो रहा है। कब तक इस तरह का राग? मैं आता हूं संदीप जी, कब तक इस तरह का राग लाएंगे सर? ठीक है, लेकिन एक फिलहाल बड़ा अपडेट सामने आ रहा है सुमित। यहाँ पर ये सवालों का जवाब हम लेंगे, लेकिन बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। जिस तरीके से लगातार यहाँ आंकड़े अप एंड डाउन हो रहे हैं, तीसरे राउंड के बाद केजरीवाल आगे चल रहे हैं। केजरीवाल ने प्रवेश पर 344 वोट से बढ़त बनाई हुई है। देखिए